تعقلون अफला ताक़िलून। क्या तुम समझते नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसी उम्मीद को लिए कि तमाम मोमिनीन और मोमिनात खैर व आफियत से होंगे। आइए माह मुबारक रमज़ान की फजीलत खुद आइमा के फ़रामीन की रोशनी में जानते हैं। माह मुबारक रमज़ान ये वो महीना है कि जिसको खुदा ने तमाम शुहूर यानी कि तमाम महीनों पर अफजल व बरतर करार दिया है। माह मुबारक रमज़ान गुनाहों से बचने का महीना और नेकियां अंजाम देने का महीना है। शैतान से अपना ताल्लुक तोड़कर खुदा से ताल्लुक जोड़ने का महीना है। रिवायात में वारिद हुआ कि जिस शख्स की माह मुबारक रमज़ान में बख्शिश ना हुई उसकी कभी भी बख्शिश नहीं हो सकती। किताब अमाल शेख सदूक सफ़ा 486 में नबी करीम फरमाते हैं कि जो औरत 5 वक्त नमाज पढ़े, हज बजा लाए, माह मुबारक रमज़ान के रोज़े रखे, अपने माल और दौलत से ज़कात दे, अपने शोहर की इताअत करे और मेरे बाद अली से मोहब्बत रखे, तो उस खातून को मेरी बेटी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शफाअत से जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और बेशक मेरी बेटी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आलमीन की औरतों की सरदार हैं। और इसी तरह मौला कायनात फरमाते हैं कि एक दफ़ा रसूल इस्लाम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस महीने कौन से अमाल ज्यादा फजीलत रखते हैं? तो रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया, ए अबुल हसन, इस महीने में सबसे ज्यादा फजीलत वाला अमल खुदा की हराम करदा चीजों से बचना। किताब अमाल शेख सदूक सफ़ा 95। फजीलत माह मुबारक के रमज़ान में सादिक आले मोहम्मद से मनकूल है कि कोई मोमिन किसी मोमिन को माह मुबारक की रात खाना खिलाए तो उसका अजर ये है कि गोया उस शख्स ने 30 मोमिनों को आज़ाद कराया और इसके अलावा उस शख्स की दुआ मुस्तजाब हो। और इसी तरह एक और हदीस में सादिक आले मोहम्मद एक और हदीस इरशाद फरमाते हैं कि बेशक माह मुबारक रमज़ान ये वो महीना है कि जिसमें आसमान से रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और शयातीन को हथकड़ियों में जकड़ लिया जाता है और मोमिनीन के आमाल कबूल किए जाते हैं। और रसूल इस्लाम के दौर में माह मुबारक रमज़ान को माह मरज़ूक कहा जाता था। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो भी शख्स माह मुबारक रमज़ान में किसी भी चीज़ का सदका दे तो खुदावंद मुताल उससे 70 किस्म की बलाओं को दूर कर देता है। किताब सवाबुल आमाल व इकाबुल आमाल सफ़ा 142। और इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि माह मुबारक रमज़ान के रोज़े मुसलमानों पर हर साल फ़र्ज किए गए हैं। और इन मुअय्यन शुदा रोज़ों को तमाम करने के लिए कम अज़ कम मोमिन के दिल में रोज़ा रखने की सच्ची नीयत होनी चाहिए
खाने पीने और निकाह को तर्क कर देना चाहिए और रोज़े की हालत में अपने आप की हिफाजत करनी चाहिए और उन चीज़ों से बचना चाहिए कि जिनको खुदा ने हराम कर दिया है और रोज़े की हालत में खुदा का तकर्रुब हासिल करने की कोशिश करे। बस जिस रोज़ेदार ने ऐसा किया उसने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। किताब दाइमुल इस्लाम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 268। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि माह मुबारक रमज़ान की पहली रात खुदावंद सरकश शयातीन को जंजीरों में जकड़ लेता है और हर रात 70,000 लोगों को बख्श कर देता है। और जब लैलतुल क़द्र की रात होती है तो खुदा जितने माह शाबान और माह मुबारक रमज़ान के बाकी दिनों में लोगों की बख्शिश करता है, उतने सब लोगों की बख्शिश लैलतुल क़द्र की रात कर देता है, सिवाय उस शख्स के कि जिसके दिल में अपने मोमिन भाई के लिए बुग़्ज़ हो। तो खुदा कहता है कि देखो अपने उन मोमिन भाइयों की तरफ, अगर वो तुझे बख्श देते हैं तो मैं खुदा भी तुझे बख्श दूंगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अली इब्न हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन माह मुबारक रमज़ान में दुआ व तस्बीह व इस्तिग़फ़ार के सिवा कोई और बात नहीं करते थे और जब आप रोज़ा इफ्तार फरमाते थे तो फरमाते थे कि खुदाया जो तू चाहता है वही तू करता है। किताब उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 7 सफ़ा 440। रसूल इस्लाम का फरमाना है कि जो शख्स भी माह मुबारक रमज़ान में मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़े, खुदा उस दिन उसके आमाल के पलड़े को भारी कर देगा जिस दिन आमाल के पलड़े हकीर होंगे। रसूल इस्लाम का फरमाना है कि 3 ऐसे शख्स हैं जो बहुत बदबख्त और नामुराद हैं। पहला वो शख्स के जो मेरा नाम ले लेकिन मुझ पे सलवात न भेजे। दूसरा वो शख्स के जो माह मुबारक को दर्क करे लेकिन उनकी रहमतों को हासिल न कर सके। तीसरा वो शख्स जो अपने वालिदैन के साथ मुलाकात करे और उनके साथ नेकी न करे। किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 91 सफ़ा 63।